गाइस, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कल्पना ओझा। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी प्रेगनेंसी चल रही है और मेरा 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है। तो इससे रिलेटेड कई लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे डाउट्स थे। तो मैंने सोचा कि एक सबको पर्टिकुलर हर बंदे को आंसर करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बना लिया जाए और सबके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए। तो यस गाइज, मैं इसीलिए आप लोगों के लिए एक व्लॉग लेके आई हूँ। और कई क्वेश्चन मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं। कई क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं कि लोग जानना चाहते हैं हमारे बारे में। एंड कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं जैसे आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी ना, तो उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको मैंने आंसर किया था। वो भी बड़े अजीब क्वेश्चंस थे। और सेम ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो मुझे और बहुत तंग करते हैं। तो यार पता है, जहाँ से वो क्वेश्चंस निकलते हैं ना, तो दिल करता है वहीं पे आके उन लोगों को आंसर किया जाए। तो मैं इसीलिए यहाँ पर फिर से आई गई हूँ सारे क्वेश्चंस का जवाब करने। तो पहले मूड नहीं खराब करेंगे, पहले हम अपने अच्छे क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ सबका क्वेश्चन ये था कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है। तो गाइज, मैंने अपने मोस्टली जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है, लग ही गया होगा कि मैं 3rd ट्राइमेस्टर में हूँ और मेरा 8th मंथ चल रहा है। यस, मेरा 8 मंथ भी अब हाफ कंप्लीट हो चुका है। अब हाफ रह गया, 15 दिन हो गए या 15 दिन रह गए हैं 8 मंथ के। एंड दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था कि बेबी कब आएगा, बेबी कब आएगा, बेबी कब आएगा। तो गाइज, बेबी बहुत जल्द, एक सेकेंड बेल हो रही है। यस, तो गाइज सबका ये क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा कि बेबी कब आएगा, बेबी कब आएगा। तो बेबी आने की जो डेट है वो मेरे को दी है 1 सितंबर की। एक तो यार गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैंने AC ऑन नहीं किया है क्योंकि बाहर की कोई भी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देगी। एंड शुभम भी सो रहा है, तो वो उठेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो बेबी आने की डेट है वो मुझे 1 सितंबर दी है। बट मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैं जिस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये पहले ही हो जाता है। क्योंकि या फिर मैं खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। जैसे मेरा सोहम है, तो सोहम मेरा हुआ था 24 जनवरी को और उसकी डेट मुझे दी थी 12 फरवरी की डेट दी थी। तो वो कुछ बहुत टाइम पहले, लगभग कितने दिन हो गए, 16-17 दिन पहले हो गया था। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि 9 मंथ हाफ निकलने के बाद बेबी कभी भी हो सकता है। लेकिन जो कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या कह सकते हैं कुछ हमारी थोड़ी सी छोटी मोटी गलती की वजह से 7 मंथ के बाद भी कई बार कुत्ते सुना होगा कि टाइम से पहले बच्चा हो गया, अनमैच्योर बेबी हो गया, ऐसा कहते हैं। तो 7-8 मंथ में जो बेबी हो जाते हैं उनको कहते हैं कि जो वो अनमैच्योर बेबी हो गया है। एंड होप सो कि मेरी डिलीवरी जैसे पहले नॉर्मल हुई थी, इस बार भी नॉर्मल ही होगी। क्योंकि यार पता है, ऐसा नहीं होता। कई लोगों की ये थिंकिंग होती है कि जिनका पहले नॉर्मल बेबी हुआ है वो अब भी नॉर्मल होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो कई बार सिचुएशन जैसे डिलीवरी जब होने वाली होती है तब तक सब कुछ ठीक होता है। जब डिलीवरी का टाइम आता है उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ऐसे बॉडी में मूवमेंट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से सडनली जो कि है सी सेक्शन करना पड़ता है। तो ऐसा हम श्योर होके नहीं चल सकते हैं कि हाँ नॉर्मली होगी। बट हाँ, हम ट्राई जरूर कर सकते हैं, अपना बेस्ट दो, एक्सरसाइज प्रॉपर करो और खाना अच्छे से खाओ। मैं जो कुछ बोल रही हूँ ना वो मैं खुद भी नहीं करती हूँ यार। ये टाइम पीरियड ही ऐसा होता है कि नहीं होता है इस टाइम पे। अब जैसे मेरा बेबी अपना वेट गेन कर रहा है, तो पेट जो है वो बढ़ता चला जाता है और उसके बाद उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। और मेरी बैक में पेन, जिन्होंने मेरे लास्ट व्लॉग्स देखे उनको पता होगा, मेरी बैक में पेन सोहम के टाइम भी था और इस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा है। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं उठ भी नहीं पाती हूँ, बहुत मुश्किल होती है मुझे उठने में, छींकें निकल जाती हैं मेरी। तो ये हाँ, जो बेबी आने की बात है तो 1 सितंबर की डेट है। बट मे बी अगस्त तक या बहुत ज़्यादा तो अगस्त के एंड तक बेबी हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि बेबी जो है, और सबसे पहले तो मैं यही चाहती हूँ कि बेबी गर्ल हो। तो जो बेबी गर्ल है ना वो राखी के आसपास आएगी ना तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि सोहम के पास कोई बहन नहीं है
और उसको राखी बांधने के लिए कोई मिल जाएगा। मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी की बात कोई नहीं होगी सीरियसली। उसको एक बहन मिल जाए, वो भी राखी के टाइम, गॉड गिफ्ट होगा वो हमारे लिए। एंड और क्या क्वेश्चंस थे? और लोगों का एक क्वेश्चन था कि इतनी जल्दी बेबी प्लान क्यों किया, अभी तो आपका पहला बच्चा ही बहुत छोटा है, इतनी भी क्या जल्दी थी? तो गाइज जल्दी वाली इसमें कोई बात नहीं है। देखो मैं एक बताती हूँ, कई लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनका कंसीव नहीं होता है, बेचारे कहाँ कहाँ भटकते हैं, कितने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, IVF ये वो, या कई लोग सैरोगेटिक मदर हायर करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो जिनको मतलब हाँ, तो वो लोग, मैं कई बार ना सोचती हूँ कि इस बातों पे हंसूं या मैं रिएक्ट करूँ, मुझे ये नहीं समझ में आता। हाँ, तो वो लोग ऐसे हायर करते हैं, कितने डॉक्टर्स के पास पैसे खर्च करते हैं, कितने बाबा पता नहीं क्या 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 ये वो, किसी मतलब किसी ने बोल दिया यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, तो वो बेचारे वहाँ भी जाते हैं। तो यार उनको इतनी प्रॉब्लम होती है, और अगर नेचुरल कंसीव हो गया, हम लोग अपनी तरफ से कोशिश मतलब मेरी तरफ से कोशिश थी कि मैं सोहन को 3 साल का होने दूं, लेकिन चलो ठीक है, अगर नेचुरल हमें कंसीव हो गया तो क्यों हम उसको पाप का भागी बने या अबॉर्शन कराएं या पिल्स खाएं, जब हमें वैसे भी मुझे 2 बेबी करने ही थे, देर में, लेट और देर जो भी था, पर मुझे करने थे क्योंकि मुझे एक बेबी गर्ल जरूर चाहिए थी। मेरे मतलब सोहम है मेरे पास। अब मेरे को अपना दुख तकलीफ, अपनी बातें शेयर करने के लिए और मतलब एक लड़की का जो बॉन्ड होता है ना अपनी माँ के साथ, वो डिफरेंट होता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो डॉटर। तो मुझे पता है कि अपनी माँ के साथ क्या बॉन्ड होना चाहिए, क्या माँ की फीलिंग्स को हम समझ सकते हैं, माँ हमें समझ सकती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मैं एक बेबी गर्ल जरूर चाहती थी, तो भगवान ने मुझे थोड़ा सा जल्दी दे दिया। अब लोग देखो, मैं इतनी ओपन होना नहीं चाहती, बट लोग कहेंगे भगवान ने क्या दिया, ये तो आपने किया, ये वो जो भी है। तो यार देखो, अगर मैंने अब तक मेंटेन किया हुआ था तो मैं मेंटेन कर रही थी, बट मेरे को नेचुरली कंसीव हुआ, तो मैं उसको क्यों ना भगवान की दी हुई चीज को अपने पास रखूं। और दूसरी बात, क्यों परवाह करूं मैं? हाँ, मैंने खुद से भी किया, मुझे चाहिए था तो मैंने किया। अगर आपको इतनी दिक्कत होती है तो आप लोग भी करिए, 2 करिए, 4 करिए, 10 करिए, पर प्लीज किसी को ऐसे बोल के उस बेचारे की खुशी को खराब मत किया करिए। उनकी खुशी को मतलब वो मत करो कि हाँ तुमने ऐसे किया वैसे, उसको रियलाइज ना करवाओ कि गलत किया। ऐसे गलत इसमें कुछ भी नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा और टाइम, जैसे अब सोहम मेरा 2.5 साल का हो चुका, उसको 6 महीने और देने चाहिए थे मुझे, उसके बाद मुझे करना था। चलो ये रही बात लोगों की, जो लोगों का काम है बोलना, वो बोलेंगे ही बोलेंगे। एंड अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरा जो एक क्वेश्चन था मैंने पढ़ा था, तो उसमें क्वेश्चन में ये कह रहा था कोई लड़का था, लड़की भी नहीं थी, कोई लड़का था, पता नहीं रियांश, पता नहीं ऐसे करके कुछ नाम था उसका। तो वो मुझे ये कह रहा था कि आपका फर्स्ट बेबी है, अब आपका सेकंड बेबी हो जाएगा, तो आप पहले बेबी को प्यार नहीं करोगे। पहली बात तो इस क्वेश्चन का कोई तुक नहीं है। आप बताइए, आप अगर 3-4 भाई बहन हैं, क्या आपके मम्मी पापा आपको प्यार नहीं करते? क्या पहले बेबी के अगर आप सबसे छोटे हो घर में, तो जो बड़े आपसे हैं उनको आपके मम्मी पापा प्यार नहीं करते, उनकी बातें नहीं मानते, उनकी चीजें नहीं पूरी करते, उनको पढ़ाते नहीं है, लिखाते नहीं है? यार ये इतना स्टूपिड क्वेश्चन था ना, मैं सीरियसली बहुत ज्यादा हंसी थी ये क्वेश्चन देख के। अब पहले बच्चे की केयर नहीं होगी, दूसरे को केयर करनी पड़ेगी, तो जो एक माँ होती है ना, उसके लिए चाहे 5 बच्चे हो चाहे 1 बच्चा हो, वो सारे बराबर होते हैं। अब हमारी ये 5 उंगलियां हैं, लोग कहते हैं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, पर ये हमारी 5 है, ये तो हमारे लिए तो 5 बराबर है, क्योंकि ये हमारी है। जो हमारी चीज है वो हमारे लिए हमेशा इक्वल ही रहती है। अब मतलब मेरे घर में मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, तो हम दोनों को इक्वल प्यार मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसे कुछ करना है, उसे कुछ दिया गया है तो वो चीज मुझे नहीं मिली। हमारी दोनों की शादी में भी इक्वल चीजें हमें दी गई हैं, सब कुछ इक्वल हुआ है। तो यार क्या ये कोई क्वेश्चन हुआ? मतलब ये स्टूपिड बात हुई और कुछ भी नहीं था। ये कुछ नहीं समझ में आता तो कुछ भी टाइप करना है तो ये टाइप कर दो, तो ऐसा नहीं है। मैं सोहम को तो मैं प्यार करती ही हूँ, जैसे सब जानते हैं। और यार और रही बात सेकंड बेबी की, तो वो बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, उसको भी उतना ही प्यार मिलेगा, उसको भी वो सारी चीजें, वो सारी खुशियाँ, वो सारी हैप्पीनेस मैं दूंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि इतनी खुशी दूं उसको, इतना खुश रखूं कि वो कभी बड़े होकर अफसोस ना करे कि मेरी माँ ने ये नहीं किया या मेरे पापा ने वो नहीं किया। हम उसको हर खुशी देंगे दुनिया की।
तो ये बात तो यहीं पे मतलब इस बात का तो कोई वही नहीं बना। एंड हाँ, और कई लोग जैसे जो न्यूली मॉम बनने वाली हैं उनका क्वेश्चन था कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो हाँ, मैं अगर शुरू से बताऊँ आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट मैं शॉर्टली आप लोगों को बता देती हूँ। थक जाती हूँ मैं, पता नहीं क्यों बोलते बोलते, पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे मेरी शुरू की जो जर्नी थी सेकंड प्रेगनेंसी वाली बताऊँ तो मतलब सेकंड और फर्स्ट मेरी सेम ही रही है। लगभग जो 4.5 मंथ थे उसमें मुझे वॉमिटिंग्स, मतलब मेरा क्या बोलते हैं जी मचलाना, ऐसे कुछ बोलते हैं। हाँ, तो मूड स्विंग होना, लाइक ऐसा वैसा बहुत होता था। मैं खाना भी नहीं खा पाती थी। मेरी फेवरेट चीज़ भी होती थी ना, या मुझे जो बहुत पसंद है वो भी मेरे सामने रखी होती थी तो मेरा खाने का मन नहीं करता था। तो कुछ टाइम मेरे मतलब लगभग 4-5 महीने मेरे दोनों प्रेगनेंसी के ऐसे ही निकले हैं। 6 मंथ में आने के बाद मेरी बैक में पेन हो गया था। और सोहम के टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सोहम के टाइम में काम भी करती थी, हर चीज़ करती थी, क्योंकि वहाँ पे इन लॉज फैमिली में रहती, मतलब वहाँ पे मम्मी थी, मैं थी और हस्बैंड थे। तो वहाँ पे काम करने वाला कोई नहीं था, मैं ही थी। तो सारा काम मुझे करना होता था, तो मैं प्रॉपर सारा काम करती थी। उस टाइम मुझे कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। और लेकिन हाँ, एक गॉड का मेरे पास गिफ्ट है कि मुझे कभी भी मतलब जो मेरा पेट है वो ज़्यादा नहीं आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है बट बहुत ज़्यादा नहीं आता है कि मैं कुछ भी ना कर पाऊँ, उठना पड़ना। कईयों को बहुत ज़्यादा होता है तो उनको बहुत परेशानी होती है। तो मेरी एक तो बैक में पेन है, और पेन कभी कभी इतना बढ़ जाता है ना कि मैं उठती भी हूँ ना तो मेरे से उठना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद और मेरे साथ सोहम के टाइम कुछ भी नहीं था, बस एक बैक पेन था। और जैसे मैं सोहम के टाइम हाँ एक ब्लड की प्रॉब्लम भी थी, तो वो प्रॉब्लम भी मेरे साथ रिपीट हो रही है। वो शायद मेरे हार्मोन्स में ही कुछ है, या जो पहले से चला आ रहा है वो सेकंड टाइम भी होगा, ये भी हो सकता है। तो उसके अलावा मेरे साथ मेरा ना कुछ भी करने को मन नहीं करता, ना मेरा खाने को मन करता है, ना मेरा किसी से बात करने को मन करता है। मेरा दिल करता है मैं अपने कमरे में अकेली पड़ी रहूँ, मुझसे कोई बात ना करे, कोई मुझसे बोले ना, बस मेरा दिल नहीं करता मैं अकेली पड़ी रहूँ, नो डिस्टर्बनेस, कुछ ऐसा सा मेरा इस टाइम पे दिल करता है। और रही बात खाने पीने की, तो पहले मुझे क्रेविंग होती थी सोहम के टाइम पे, पर इस टाइम पे मुझे कोई क्रेविंग नहीं होती है। मेरी जो क्रेविंग है बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही सस्ती सी है, वो आप कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। तो मुझे क्रेविंग होती है आइस खाने की। मैं आइस बहुत ज़्यादा खाती हूँ। आइस के पीसेस जैसे आइस क्यूब्स होते हैं वो मैं एक साथ 10-10, 20-20 खा जाती हूँ। मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं आइस खा रही हूँ या कुछ, मतलब ऐसा ठंडा वाला फील नहीं होता। जैसे हम एक भी आइस क्यूब खाते हैं ना तो नहीं खाया जाता है, बट इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा आइस खाती हूँ। मुझे आइस की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। उसके अलावा मुझे कोई क्रेविंग नहीं होती। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मैं इसमें बेसिकली आप लोगों से क्वेश्चंस डिस्कस करने आई थी। सांस चढ़ जाता है। तो और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। हाँ, एक क्वेश्चन और था कि आपकी गोद भराई नहीं हुई, आपने बेबी शावर नहीं किया। तो हमारे यहाँ पे गोद भराई नहीं होती है, ना मेरे मायके में होती है, ना मेरे ससुराल में होती है। तो इसलिए मैंने कोई अपनी तरफ से नई रीत चलाना या वो मैंने नहीं किया, क्योंकि यार जो शुरू से चला आ रहा है उसको हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं। तो मैं जो सोचती हूँ कि हम उसे फॉलो करते ही रहे। तो और मैंने बेबी शूट के लिए भी सोचा हुआ था, बट उसके लिए भी मेरी फैमिली ने मुझे, मतलब जो इन लॉज फैमिली है उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि कहते हैं कि बेबी होने से पहले शो नहीं करना चाहिए, या पता नहीं क्या क्या बातें हैं, वो बड़ों की बातें हैं, मुझे इतनी समझ में नहीं आती हैं। तो उन्होंने सबने मिलकर मुझे मना करा। तो ठीक है, मैंने भी एग्री करी है ये बात। आगे मैं अपनी फ़ोटोज़ कुछ खींच के रख लूँगी और अपने शौक़ के लिए अपने आप से, बट मेरे को मन था बहुत ज़्यादा। पर ठीक है, जब फैमिली में जो होता है वो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बेबी शावर जो हमारा है गोद भराई वो नहीं होती। और फ़ोटोशूट की बात रही तो इस वजह से मैं फ़ोटोशूट भी नहीं कर पाऊँगी, बट स्टिल ट्राई करूँगी कि अपनी कुछ अच्छी पिक्स अपने आप क्लिक कर लूँ। तो गाइज़, ये क्वेश्चंस थे, और आप लोगों को कोई भी डाउट हो, और थैंक यू फॉर ब्लेसिंग्स, जो लोग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंड प्लीज़ 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 अच्छी विशेस देना, ताकि मेरा बेबी और मैं बिल्कुल हेल्दी रहें है, और जो बच्चा दुनिया में आए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए हमारी फैमिली में, हमें भी खुश रखे, खुद भी खुश रहे,
और लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट्स जितनी भी हैं वो चाहता है, जो भी करना चाहती है या करना चाहता है वो सब उसको मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड डेली व्लॉगिंग नहीं हो पा रही है, बट क्या करूँ, कुछ होता नहीं है, कंटेंट भी नहीं मिलता है। बट चलो जो भी हो रहा है, प्लीज़ आप लोग अभी इस टाइम पे एडजस्ट करिए। और आने वाले व्लॉग्स आप लोगों को पता है बहुत धमाकेदार होंगे। बेबी का जैसे लेबर पेन, हॉस्पिटल में जाने के बाद मैं दिखाऊंगी कि मतलब बेबी आने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, और बेबी का बॉर्न व्लॉग, फिर उसके बाद वेलकम व्लॉग, काफ़ी कुछ आने वाला है। तो स्टे ट्यून गाइज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।